मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड में पिछले टर्म पर हमने व्याकरण का पाठ 5 पढ़ा था जिसका नाम है संज्ञा। तो हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमने 5 भेद पढ़े थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर इसके बाद हमने ये सारा चैप्टर समझ लिया था और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और ये फिलअप्स हमने कर लिए थे। अब इसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो गा नंबर पर देखिए, दिए गए कथनों में सही के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये राइट होगा क्योंकि भाव, गुण, दशा का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा ही कहते हैं। नदियों तथा पर्वतों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि नदी और पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अगर इनके पूरे पर्टिकुलर नाम आ जाते हैं, जैसे गंगा है, हिमालय है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगे, किसी खास चीज़ के नाम हो जाएंगे। तो ये रॉन्ग हो गया। यानी नदियों और पर्वतों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। नदी और पर्वत शब्द जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था। बिल्कुल 5 ही भेद होते हैं। तो ये राइट है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति का, मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की एक ही जाति का बोध होता है। तो ये राइट ही होगा। आगे देखिए, पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद आ जाइए, दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर हमें अलग अलग करने हैं। तो देखिए, यहाँ गंगा एक पवित्र नदी है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है इसमें? नदी है। एक पूरी जाति का बोध कराती है, सारी नदियाँ नदियाँ होती हैं, तो ये नदी जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास नदी का नाम यहाँ पर दिया है गंगा, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखिए, भारत हमारा देश है। तो देश जो है, सभी देश, पूरी जाति का बोध कराने सभी देश देश होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। भारत शब्द है, किसी खास देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। केशव एक लड़का है, लड़का संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा में है। जबकि एक लड़के का विशेष नाम है केशव, खास नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह माधव विद्यालय गया, तो विद्यालय शब्द जो है, सभी विद्यालय विद्यालय होते हैं, जाति का बोध कराते हैं, तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और जबकि नाम है माधव एक लड़के का, तो वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। रमन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक एक संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द है, यानी सारी पुस्तकें होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और रमन एक खास व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर इसके बाद देखिए, भारत की 4 ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखो। तो ऐतिहासिक इमारतों में मैंने दिया है यहाँ पर लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल, सब आपकी जानी पहचानी इमारतें हैं, तो इन सब के नाम दे देंगे आप। 4 शहरों के नाम लिखने हैं, तो आगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चारों शहरों के नाम दे देंगे यहाँ पर। दूध देने वाले 2 पशुओं के नाम, तो गाय और भैंस आपको दूध देती हैं, आप जानते हैं, तो इनके नाम दिए हमने। 2 जंगली जानवरों के नाम, जंगली जानवर मीन्स जो जंगल में रहते हैं, तो देखिए शेर और हाथी के नाम दे दिए। फिर इसके बाद देखिए, भारत के 4 राजाओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए, महाराणा प्रताप, विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी, चंद्रगुप्त, तो ये हमने 4 राजाओं के नाम दे दिए। फिर इसके बाद आपको 4 संज्ञा शब्द लिखने हैं। संज्ञा शब्द आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम हो सकता है। तो देखिए, सुरेश, आम, बिल्ली, जयपुर, ये सब नाम वाले शब्द सभी संज्ञा होते हैं, तो ये सब संज्ञा हैं। फिर यहाँ पूछा है आपसे 7 नंबर पर, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, तो आप जानते ही हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, तो ये भी आपको पता होगा, श्री अशोक गहलोत जी। फिर उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति का नाम, तो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है सचिन तेंदुलकर। फिर यहाँ पर रचनात्मक कार्य में देखिए, यहाँ पर कुछ वस्तुओं के पिक्चर दिए गए हैं, व्यक्तियों वस्तुओं के, तो फिर वहाँ उनके आपको नाम लिखने हैं। तो जैसे पहला पिक्चर आप देख सकते हैं, गुलदस्ता है, गुलदस्ता के बिल्कुल नीचे यहाँ आ जाइए, देखिए लाल किला, ये देखिए कड़ियों को जोड़ करके बनी है जंजीर, ये एक घर बना हुआ है, घर का पिक्चर है, तो यहाँ हम घर दे देंगे। ये कई सारे सिपाही नज़र आ रहे हैं, तो कई सारे सिपाही मिल गए, तो क्या बन गए? ये सैनिक बन गए। आई होप कि सबको समझ में आया है। अब कॉपी में क्या करना है, ये सब आपको बुक में ही फिल करना है। केवल यहाँ पर जुड़ा नंबर पर नाम लिखो है, नाम लिखो में 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे 10 के 10 आपको कॉपी के अंदर करने हैं, बाकी कुछ भी कॉपी में नहीं करना, बाकी सब बुक में फिल करना है। यानी 1 to 10 आपको कॉपी में करने हैं। 9 ये नंबर के 1 to 10 आप केवल कॉपी में करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।